नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुका बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहु अल-मसीहु ईसा इब्न मरियम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहलन व मिनस सालिहीन। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद व लम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशाअ इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन ग़ुरबिन व मिन अजमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सलाम और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तज़्ज़िया की बारगाह बेकसना में हदिया दुरूद व सलाम के बाद हाज़िर सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत साअतों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरा आल इमरान की आयत 45 का 47 तिलावत का शरफ हासिल किया। आज 23 दिसंबर है और 25 दिसंबर
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के तौर पर आलम ईसाइयत में पूरे एहतमाम के साथ मनाया जाता है। सोशी निस्बत से आज की नशिस्त में और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आइंदा जुमा मुबारक पे कुरान हकीम और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत कुछ मौज़ूआत आपकी घोषणा करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आले इमरान आयत 45 में इरशाद फरमाया, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुका बिकलिमतिन मिन्हु। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद कीजिए जब फरिश्तों ने, फरिश्तों से मुराद जिब्राईल अमीन, कहा ऐ मरियम बेशक अल्लाह ताला अपनी तरफ से तुझे एक ख़ास कलिमा की खुशखबरी देता है। इस्मुहु अल-मसीहु ईसा इब्न मरियम, जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम होगा। वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, वो दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ होगा। व मिनल मुक़र्रबीन, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रबीन में से, क़ुर्ब याफ्ता लोगों में से होगा। व युकल्लिमुन नास फिल महदी व कहला, और वो लोगों से गहवारे में और पुख्ता उम्र में कलाम करेगा। व मिनस सालिहीन, और नेकों में से होगा। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद, हज़रत मरियम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मेरे बच्चा कैसे होगा। वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे तो किसी आदमी ने छुआ तक नहीं। काल, अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़ालिकल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहता है पैदा फरमाता है। इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, वो जब किसी चीज़ का फैसला कर लेता है तो उसकी शान ये है कि वो फरमाता है हो जा, और वो हो जाता है, और वो हो जाता है। ये हिस्सा जो अभी हमने तिलावत करने का उसका तर्जुमा अर्ज किया, इसमें रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके वो सारे अहवाल बयान किए जा रहे हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत से मुताल्लिक़ है। और साथ अल्लाह ताला की ये शान बयान की गई है कि उसकी शान ये है, वो जब किसी काम के करने का इरादा फरमाता है तो उसका करने का इरादा लफ्ज़ कुन से इजहार पजीर होता है, और वैसा ही हो जाता है, और वैसा ही हो जाता है। ठीक है। अब दुनिया का मामूल जो है वो ये कि बच्चे की पैदाइश मर्द और औरत के बाहमी गुर्बत से वक़ू पज़ीर होती है, मगर अल्लाह ताला चूँकि ऐसी शान का मालिक है कि फैसला करे तो कुल फरमाए और वो हो जाए।
आदम के पुतले को मट्टी के गारे से अल्लाह ताला ने अपने हाथों से बनाया। फनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और फिर उसमें अल्लाह ताला ने अपनी रूह फूंकी और वो बशर बन गए, आदम खाकी बन गए। हज़रत हव्वा हज़रत आदम की पसली से पैदा किया गया। माँ कोई नहीं है, ना ही बाप का तसव्वुर, ठीक है। सो जो जैसे चाहता है वैसे कर लेता है। वहां मिसाल हमारे सामने कि माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हो गई, पैदाइश हो गई। हज़रत हव्वा आदम की पसली से पैदा कर दी गई। माँ बाप का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बारी भी अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम से हटकर हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के बदन से उन्हें पैदा फरमा दिया, ठीक है, और उन्हें अपना कलेमा इरशाद फरमाया और एक मुकाम पर रूह भी इरशाद फरमाया। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे अल्लाह को मंजूर हुआ तो उस पर बात कर लेंगे। आज बात सिर्फ इसी हवाले से करना चाह रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये अल्लाह ताला के वो मुकर्रबीन हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम से हटकर पैदा फरमाया था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपना कलेमा और ख़ास कलमा इरशाद फरमाया। सूरह निसा में भी है, इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु, बेशक ईसा मसीह, ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलिमा है। तो दोनों मुकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम के कलिमातुल्लाह होने को अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। अब ये देखें, उनके नामे नामी इसमें गिरामी की निस्बत मसीह ईसा इब्न मरियम, मसीह ईसा इब्न मरियम, ये कलेमा अल्लाह ताला ने उनके नामे नामी की निस्बत बयान की है। यूँ कह लें कि ये दोनों नाम ईसा अलैहिस्सलाम के हैं। अव्वलन हम इनके मानी की तरफ चलते हैं। मसीह और ईसा, इनके मुताल्लिक दो अक़वाल हैं, दो अक़वाल। एक ये है कि ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अबू उबैदा और अबू लैस ने कहा मसीह इब्रानी ज़ुबान में मशीह था और अरबी ज़ुबान में ये मसीह हो गया, और ईसा असल में यसू था। क्या? यशू था। और जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम, उनके लिए इब्रानी में मूशा या मीशा ये था और अरबी में वो मूसा हो गया, ठीक है। तो इब्रानी में मसीह, अरबी में मसीह हो गया। ईसा यशू, अरबी में ईसा। दूसरा कौल ये है कि ये अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं और मुश्तक है, और अक्सर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं। और इस हवाले से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह इसलिए कहा गया कि वो बीमारों के ऊपर हाथ फेरते थे
मसा करते थे तो बीमार तंदुरुस्त हो जाते थे, बीमार तंदुरुस्त हो जाते थे। और अहमद बिन याहया ने कहा कि आपको मसीह इसलिए कहा गया कि आप बहुत जल्द कते मुसाफत कर लेते थे, यानी बहुत सा फासला बड़ी जल्दी जल्दी तय कर लेते थे, इसलिए मसीह कहा गया। तीसरा कौल बाज़ उलमा से है, उन्होंने कहा कि आप यतीमों के सर पर शफकत से बकसरत हाथ फेरते थे, बकसरत हाथ फेरते थे, इसलिए उन्हें मसीह कहा गया। चौथी वजह यह बयान की गई कि मसीह का माना है रगड़ना और मिटाना। चूंकि आपके मफरूजा गुनाह रगड़ दिए गए थे, मिटा दिए गए थे, इसलिए आपको मसीह फरमाया गया। पांचवी वजह यह बयान की गई कि जिस मुबारक तेल के साथ अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्मों पर मालिश की जाती थी, इसी तेल के साथ हज़रत मसीह ईसा इब्ने मरियम उनके जिस्म को मालिश की गई। इस बिना पर उलमा ने कहा कि आपको मसीह कहा गया। और उस तेल को अल्लाह ताला ने अंबिया की अलामत बना दिया कि ये वो तेल है जो अंबिया और मुरसलीन उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। छठी वजह यह बयान की गई कि जिस वक्त वो पैदा किए गए, पैदा हुए, उनके जिस्म पर तेल की मालिश हुई थी, सो आपको मसीह कहा गया। सातवीं वजह यह बयान की गई कि जिस वक्त मसीह ईसा इब्ने मरियम पैदा हुए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इन पर अपने परों से मस किया, अपने पर उनको टच किए, उन पर मले, ताकि वो मस्से शैतान से महफूज रहे, यानी शैतान के शर से महफूज रहे। तो ये 7 मुख्तलिफ वजूह हैं जिनकी बिना पर आपको मसीह और ईसा का नाम दिया गया। आगे कुरान ने कहा वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह, कि ईसा इब्ने मरियम दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ीन में से, इज्जत वालों में से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मां की निस्बत से बयान किया गया। क्यों? इसलिए कि आपका बाप न था। तो अल्लाह ताला ने आपकी फरमाया कि ये दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ होंगे, वजी होंगे। और वजी उस शख्स को कहते हैं जिस शख्स के लिए इज्जत, शरफ और कद्र व मंज़रत, जो मुअज़्ज़ज़ीन में शुमार होता है। और ईसा अलैहिस्सलाम वो कैसे वजी, उसके असबाब मुफस्सिरीन ने बयान किए। पहला सबक ये बयान किया गया कि आप वजी हैं, और वजी उस शख्स को कहा जाता है जो अपनी नेकियों और मकबूलियत की वजह से, कबूल आम की वजह से, लोगों की मोहब्बत की वजह से सरखुरू, वो वजी होता है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई वजूह से दुनिया और आखिरत में सरखुरू फरमाया, दुनिया और आखिरत में सरखुरू फरमाया। उनमें से एक वजह यह है कि वो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हैं। दूसरा सबब यह है कि आप मुस्तजाबुत दावत हैं। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो
मादरजात अंधे जो पैदाइशी अंधे होते, आपकी दुआ से वो बीना हो जाते, और जो बरसदा कोड़ी सदा आपके पास आते, आपकी दुआ से और आपके मस करने से वो शिफायाब हो जाते, वो शिफायाब हो जाते कि आप मुस्तजाब दावत थे। और तीसरी वजह यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम यहूद की तरफ से लगाई गई तोहमतों से दुनिया में भी बरी हुए और आखिरत में भी अल्लाह ताला ने उन्हें सवाबे जज़ील अता फरमाया। सवाब दुनिया और आखिरत में वजीब हो व मिनल मुकर्रबीन, और अल्लाह के मुकर्रबीन में से हैं, अल्लाह के मुकर्रबीन में से। और ऐसे मुकर्रबीन में से कि जब यहूद और नसारा दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया जाए, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ा दिया जाए, उन्होंने वो सूली बनाई और ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने का सोचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया, आसमानों पर उठा लिया, और आप यहूदो नसारा के शर से महफूज हो गए, उससे महफूज हो गए। यहां एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, हमारे अकीदा में ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए हैं। अल्लाह की शान लम यलिद वलम यूलद, वो किसी की औलाद होने या उसकी कोई औलाद हो इससे पाक है, और यही अकीदा है तौहीद है, यह अकीदा है तौहीद है। ईसाइयों के यहाँ अकीदा इससे मुख्तलिफ है, हमें उनके अकीदे से कोई सरोकार नहीं। बात समझ आ गई, लिहाजा उस पर बहस भी नहीं करते। जो समझने वाली चीज वो ये कि अल्लाह ताला ने जब यहूदियों ने, नसारा ने उन्हें सूली देना चाहिए, आप ऐसे मुकर्रबीन में से कि अल्लाह ताला ने उन्हें आसमानों पर उठा दिया। और फिर कुरान ने कहा कि वो ईसा पगूड़े में भी और बुढ़ापे में भी लोगों से बात करेंगे और नेकोकारों में से होंगे। पगूड़े में, मां की गोद में तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कलाम किया था जब हज़रत मरियम उन्हें लेकर अपनी बस्ती की तरफ आई, और बस्ती वालों ने हज़रत मरियम को तरह तरह के ताने दिए। हज़रत मरियम तो खामोश रही, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम उनकी ज़ुबान अक़्क़स से उनके रसूल होने और अल्लाह का बंदा होने की गवाही दिलाई, और यह आपकी वो साथी शान है। वरना मां की गोद में कभी कोई बच्चा नहीं बोलता, और आप बोले। आपको 32 या 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा दिया गया, और अब आप कुर्बे कयामत हजारों सालों बाद, और अल्लाह जाने लाखों सालों बाद, कुर्बे कयामत जब हजरत इमाम महदी वो तशरीफ ले आएंगे, तो आप हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की फौज के सिपा सलार के तौर पर तशरीफ लाएंगे, और वो उम्र आपकी बुढ़ापे की हो जो 40 से फिर 60 साल 70 साल इस हद तक की थी। तो आपने
माँ की गोद में भी कलाम किया, जो आपकी मौजज़ाती शान। और फिर 60-70 साल की उम्र में, क्योंकि जब आप तशरीफ लाएंगे उस वक्त ये नहीं कि आप इस मादी दुनिया के मुताबिक हजारों साल या लाखों साल उम्र पाकर इतनी लंबी उम्र वाले होंगे, नहीं। उस वक्त आपका जब ज़हूर होगा, आपकी उम्र मुबारक कुछ 60 साल के करीब होगी, 40 से 60 साल तक से सिपा सालार होंगे दौड़ के, ठीक है, इस उम्र में होगी। और तब भी आप कलाम करने वाले होंगे। और इस मौजज़ाती शान को अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बयान कर दिया कि आप गहवारे में भी कलाम करेंगे और बुढ़ापे की उम्र में भी आप कलाम करेंगे। तो 33 साल की उम्र में आपको आसमानों पर उठा लिया गया और अब कुर्बे क़यामत आप तशरीफ लाएंगे, जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम उनकी क़यादत में मसीह दज्जाल से जहाद होगा और फिर आलाए कलमतुल्लाह होगा। इस्लाम का परचम कुर्बे क़यामत फिर सरबुलंद होगा। और मसीह दज्जाल ने जो फितना बपा किया होगा और दुनिया में जिस तरह बुराई का दौर दौरा होगा, जुल्म और सितम का दौर दौरा होगा, उसका खातिमा हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इंशाअल्लाह इससे आगे बात आइंदा को मुबारक में करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ है, ऐ मालिक अर्ज़ व समा, हम अहले ईमान ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसल, ऐ अल्लाह हम तेरे रसूलों में ईमान लाने के लिए किसी में कोई फर्क करने वाले नहीं है। वो आदम अलैहिस्सलाम हो और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,23,999 अंबिया मुरसलीन और फिर ताजदार अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शान खातमियत नबुव्वत के साथ तशरीफ लाए, हम सब पर ईमान रखने वाले, हम सब पर ईमान रखने वाले हैं। और ये बात ज़हन कर लीजिए, कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक हर नबी हर रसूल पर ईमान ना रखता। रह गई तालीमात की इत्तिबा, तो हमारे लिए बहसीयत मुसलमान वाजिबुल अताअत वाजिबुल इत्तिबा रसूल कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात है। वमा अलैना इल्लल बलाग।